कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडिया के अंदर बायबिट नाम का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप स्टोर से हटाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके अंदर से बायबिट को इंडिया के अंदर से हटा दिया गया है। वहाँ पर उसका ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, बायबिट अभी भी प्ले स्टोर के अंदर मौजूद है और वो एप्लीकेशन चल भी रहा है, साथ ही साथ वेबसाइट भी मौजूद है। बट प्रीवियस जो 7-8 एक्सचेंजों के साथ हुआ, बाइनेंस, बिटस्टैम्प, कुकॉइन, हॉबी, MEXC ग्लोबल, क्राकेन, गेट.io, बिटफिनेक्स, बिट्रैक्स एंड OKX, उसके अंदर कहानियाँ ये बनी थी कि सबसे पहले ये जितने भी एक्सचेंजेस है इंटरनेशनल, पहले इसका ऐप स्टोर के अंदर से ऐप हट गया था। कुछ टाइम के बाद न्यूज़ आती है कि अब वेबसाइट भी हट गया। थोड़े टाइम के बाद ये न्यूज़ आती है कि भैया अब ये तो प्ले स्टोर से भी हट गया। तो सेम कहानी बायबिट के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को नज़र रखना है इस न्यूज़ों के ऊपर, और जैसे ऐसी कोई न्यूज़ आपको देखने को मिलती है कि प्ले स्टोर से भी हट रहा है, वेबसाइट भी हट रहा है, तो आपका फंड धीरे धीरे प्राइवेट वॉलेट के अंदर या तो सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आप अपना फंड को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे तो क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई अप्रैल के बाद हम इंडिया के अंदर सर्विस देने वाले नहीं है। ऑलरेडी URL तो बैन है, एप्लीकेशन भी बैन है, और प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं भी इसका एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग क्या है कि VPN का यूज़ करके इस OKX को चला रहे थे। बट अब OKX ने साफ साफ मना कर दिया कि अप्रैल के बाद हम सर्विस देना चाहते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप VPN लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपका फंड विड्रॉ या डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। विड्रॉ करने जाओगे तो OTP नहीं आएगा, क्योंकि सर्विस बंद कर रहा है, उसका ध्यान रखना। अभी इसने टाइमिंग दिया है अप्रैल तक का, तो आप उससे पहले फंड को यहाँ से निकाल सकते हैं। OKX कंप्लीटली जा रहा है, इसने बता दिया है। एक और न्यूज़ अपडेट आती है कुकॉइन की तरफ से। कुकॉइन का वेबसाइट अभी भी बैन है, प्ले स्टोर के अंदर अभी भी मौजूद नहीं है, ऐप स्टोर के अंदर भी अभी भी मौजूद नहीं है। बट कल के दिन ये बताता है कुकॉइन कि इंडिया के अंदर हम FIU के कंप्लाइंस है और FIU के अंडर हम रजिस्टर करवा चुके हैं। मतलब कि अब कुकॉइन है वो इंडिया के अंदर FIU के रूल्स के मुताबिक वो रजिस्टर करवा चुका है। तो आने वाले टाइम के अंदर कुकॉइन का ऐप वापस आ सकता है। अगर ऐसे बाइनेंस भी करता है तो बाइनेंस का ऐप भी वापस आ सकता है और अगेन उसे इंडिया के अंदर काम करने का, सर्विस देने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर इसके कमेंट्स में पढ़ रहा था, काफ़ी सारे इंडियंस पॉजिटिव कमेंट डाल रहे थे, काफ़ी सारे इंडियंस नेगेटिव कमेंट डाल रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूँगा कि किस हिसाब से पॉजिटिव है और किस हिसाब से नेगेटिव है, फिर आपको सोचना है। जितना मुझे पता है, इतना ज़्यादा पता तो नहीं, बट तो भी जो मेरी राय है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि FIU के अंडर रजिस्टर हुआ है तो ओल्ड आपका हिस्ट्री है कुकॉइन के अंदर, वो हिस्ट्री गवर्नमेंट के साथ शेयर हो सकती है। और 90% लोग, मुझे उम्मीद है वहाँ तक 90% लोग TDS तो फाइल नहीं किया होगा। TDS मतलब कटवाया नहीं होगा। 90 या 100% लोग कह सकते हैं कि कुकॉइन के अंदर पहले ट्रेडिंग करते थे, TDS कटता नहीं था, खुद तो कटवाया नहीं होगा, खुद पे किया नहीं होगा। तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डाटा शेयर होगा तो वो पूछेगा कि भाई ये रूल था, आप लोगों ने TDS तो दिया ही नहीं है, TDS नहीं दिया है और टैक्स भी नहीं दिया है, तो नोटिस आ सकती है। और यहाँ पे जो कमेंट लगाने वाले जो लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इंडियंस तो हैं, बट वो बाहर रहते हैं। वो याद रखना, अभी इधर इंडिया में नहीं बैठे हैं, वो विदेशों में बैठे हुए हैं और वहाँ की चीज़ों का वो यूज़ कर रहे हैं। ओनली आपको न्यूज़ दे रहे हैं और नीचे लगा लिख रहे गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। तो उसका भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्त, और यहाँ पर मैं चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है, कुकॉइन ओल्ड हिस्ट्री नहीं देता है, अब नई शुरुआत होती है, तो भी यहाँ पर सवाल यही रहेंगे कि TDS कैसे कटेगा, हम TDS को कैसे पे करेंगे, खुद पे करने पड़ेगा या एक्सचेंज खुद काट लेगा? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर वही रूल्स है कि ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% TDS। तो FIU के अंदर रजिस्टर तो हुआ, बट अब इंडियन यूज़र इसको यूज़ करेंगे तो सवाल तो वहीं का वहीं है कि दोस्तों यहाँ पे TDS कैसे कटेगा, खुद कैसे पे करें, पे करना तो आता नहीं है, किस तरीके से हम कटवाएंगे, क्या पूरा का पूरा हिस्ट्री में रखना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो इसकी हालत भी वजीरेक्स एंड कोइन DCX या तो एक्सेट्रा जो इंडियन एक्सचेंज से लोग भागे थे, वैसे कुकॉइन के अंदर भी हो जाएगा। लोग ऐसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो कैसे सब कुछ चीज़ें संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे तो गुड न्यूज़ है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है FIU के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं, बट अभी भी ढेर सारे सवाल हैं, TDS से लेके टैक्स से लेके, क्योंकि ये सभी चीज़ें संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। हर एक एंट्री बनाना कि भाई मैं बाई कर रहा हूँ, फिर सेल कर रहा हूँ, फिर इतने का बाई कर रहा हूँ, इतने का सेल कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा हिस्ट्री रखना और उसके ऊपर TDS खुद काटना,
कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट है, मेरे हिसाब से कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट है। इससे अच्छा हम कहीं स्पॉट में खरीद के उसको छोड़ दें, लॉन्ग टर्म देख ले जब तक ये ठीक नहीं होता। या तो मेरे हिसाब से जो लोग हैं वो कुछ और चीज़ें ही यहाँ पर अपनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, ये KuCoin FIO के अंडर रजिस्टर हुआ, क्या इससे लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, लोगों को फ़ायदा होगा? मुझे कमेंट के अंदर बताना आपकी राय क्या है। मेरी राय तो ये है, क्योंकि मैं कुछ सोचा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या होगा, उसमें लोगों ने TDS तो नहीं दिया है, काट ही नहीं रहा था तो देंगे कहाँ से, नहीं दिया था। और टैक्स का भी पता नहीं यार कितने लोगों ने ITR फाइलिंग किया तो नहीं किया। और डाटा की बात करेंगे तो लोगों ने जहाँ जहाँ KYC किया होगा तो इसके बाद ऑलरेडी डॉक्यूमेंट तो मौजूद है, हम लोग KYC तो कर देते थे, तो डॉक्यूमेंट तो इसके अंदर मौजूद होंगे ही होंगे। तो डाटा शेयर करना एक्सचेंज के लिए तो एकदम आसान है, बट हमने कुछ किया नहीं है और हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी एक्सचेंज के अंदर दोस्तों ऐसा हो सकता है, तो आप डिटेल्स रखिएगा, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन रखिएगा, और संभव हो तो TDS देने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर आप KYC कर रहे हैं, सभी चीज़ें कर रहे हैं, तो TDS भी दीजिएगा। कोई भी एक्सचेंज आके बोल देगा कि हम FIO के अंडर रजिस्टर कर रहे हैं और डिटेल्स शेयर होगा, तो आपको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे थोड़ा सा मालूम है, कम्प्लीटली मालूम नहीं है। कोई एक्सपर्ट हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में कॉमेंट डालें, तो उसके ऊपर हम और बातें करेंगे। एक्सपर्ट है, उसको मालूम है कि ऐसा ही होगा, तो वो लोग बिल्कुल कॉमेंट करें, यहाँ पर लोगों की हेल्प हो जाएगी।